एस्ट्रो लाइफ जी में आपका स्वागत है। 11 नवंबर को गुरु ग्रह वक्री हो रहे हैं। जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए गुरु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह अपनी कर्क राशि में आपके 12वें भाव में वक्री होंगे। ये आपको कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त करा सकते हैं। अच्छे कामों से आपको प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। आप भय मुक्त रहेंगे। आपके सुखों में वृद्धि होगी। आपको अप्रिय भाषण से व आलस्य से बचना चाहिए। आप दान पुण्य का कोई कार्य करेंगे। विद्यार्थियों को इस समय में सफलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से उच्च शिक्षा ग्रहण करने वालों को लेकिन कुछ बाधाओं के बाद सफलता अवश्य मिलेगी। फजूल खर्ची में भी कुछ कमी आने की संभावना है। अगर आप विदेश जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो थोड़ा सा और अधिक प्रयास करें, जिससे कि आपको लाभ होगा। यात्राएं आपकी कुछ रुकावट के बाद सफल होंगी। किसी दूसरे प्रदेश में जाने से आपको धन लाभ होगा और यश की भी प्राप्ति होगी। अप्रिय व्यक्तियों से आपको दूर रहना होगा। आपको भवन वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो थोड़े से उपाय के बाद आपको सफलता मिलने की संभावना है। क्रोध से आपको बचना चाहिए। हृदय रोग संबंधी भी कोई आपको समस्या आ सकती है। अगर आप कोई प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग के मुताबिक आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान सुख में कुछ कमी हो सकती है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ी हुई है, जहाँ पर कि मंगल अस्त होकर बैठे हुए हैं सब ग्रही होने के बाद, जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं। इस वजह से यहाँ पर कुछ अड़चनें आपको आ सकती हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद भी हो सकता है। भूमि आदि का अगर कोई विवाद हो तो अभी आपको उससे बचना चाहिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि होने से आपकी सुरक्षा यहाँ पर होगी। और मंगल जो है वह आपके भाग्य के स्वामी है। मेन ग्रह भाग्य का स्वामी अस्त होना काफ़ी दिक्कतों का सामना करने को मजबूर कर देता है। 7वीं दृष्टि 10म भाव पे पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको काम में कुछ रुकावट हो सकती है। चौथी दृष्टि आपके 7म भाव पे पड़ रही है, जहाँ पर वो शत्रु राशि को देख रहे हैं। विवाहिक जीवन कारोबार में इस वजह से आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मंगल सिंह लगन राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं। इनका अस्त होना जीवन में काफ़ी परिवर्तन लाता है। और 8वीं दृष्टि से आय भाव को देख रहे हैं, तो इच्छाएं पूर्ति होने में भी ये कुछ बाधा डाल सकते हैं। लेकिन गुरु की 5वीं दृष्टि मंगल पर होने के कारण इस कामों से बचाव होने की संभावना बनी रहती है। गुरु 7वीं दृष्टि से अपनी नीच राशि को देख रहे हैं, जिसकी वजह से शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है एवं कुछ रोगों की भी वृद्धि हो सकती है। आप पर शनि की ढैया चली हुई है। इस वजह से आपको परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। शनि आपके 8म भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि रोग एवं रुकावट पैदा करने वाले होते हैं। शनि की 3री दृष्टि आपके कर्म भाव पर है। इस वजह से काम में भी रुकावटें आती हैं। 7वीं दृष्टि धन भाव परिवार भाव पर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से परिवार में बिखराव एवं धन की हानि होने की संभावना बनती है। 10वीं दृष्टि 5म भाव संतान भाव पर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से संतान को परेशानी हो सकती है एवं आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। यदि आप शेयर बाजार आदि में काम करते हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि 5म भाव के स्वामी गुरु 12वें भाव में गए हुए हैं और शनि की यहाँ पर दृष्टि पड़ी हुई है। लेकिन गुरु के वक्री होने से
शनि के ऊपर गुरु की 9वीं दृष्टि होने के कारण आपको कुछ राहत ऐसे समय में महसूस हो सकती है। इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ होगा। एवं हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें मंगलवार और शनिवार के दिन। और कोई तांबे का बर्तन आदि भी आप धारण कर सकते हैं। मूंगा नग आपको चांदी में या तांबे में डालना चाहिए, स्वर्ण में नहीं। यह आपका भाग्य रत्न है, जीवन भर आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अधिक कमज़ोर है, यानी मंगल कुंडली में कमज़ोर है, नीच का है, शत्रु राशि का है, इसी प्रकार गुरु ग्रह भी अगर जन्म कुंडली में नीच का है, शत्रु राशि का है, तो आपको साथ में एक पुखराज रत्न भी धारण करना चाहिए। यह 2 रत्न धारण करने से आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण अच्छे कार्य होने की संभावना बनेगी। मित्रों, अगर आप हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं या कोई परामर्श करना चाहते हैं तो 95 180 68 856 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई विशेष जानकारी आप देना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।